ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड चैप्टर 5। तो भगवान निमाई, वो जो मेंडिकेंट ब्राह्मण हुआ, तीसरी बार वो भोग लगाया भगवान को। और इस बार तो जब भोग लगा के ध्यान कर रहा था अपने गोपाल जी का, आ गए सामने से गोपाल जी। हाँ, गोपाल जी गौर सुंदर के रूप में आ गए, सबको सुला दिए और सामने से आ रहे हैं। हाँ, और देख के भगवान को देखा, निमाई को देखा, छोटा बालक आ रहा है, फिर से ये ऑफरिंग खराब कर देगा। जोर जोर से चिल्लाया, हाय हाय कोई है कोई है। अब कोई नहीं आने वाला है। हाँ, कोई देखेगा, हाँ मैं दिखाऊंगा तुमको, अब दिखाता हूँ। तो भगवान बोले, हाँ, कि हमारे देखिते निरवधि भाव तुम्ही, अतएव तुम्हारे दिलान देखा हमें। कि निरवधि तुम मेरा देखने, मेरा दर्शन प्राप्त करने के लिए निरंतर अपने मन में ये भाव रखे, मेरा निरंतर भजन किए, सब कुछ त्याग दिए, केवल इस जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर से तुमने मेरे लिए सेक्रीफाइस किया। और यू ऑलवेज डिजायर टू सी मी, सो हियर आई एम। हमेशा मुझे देखने का, आपने दर्शन प्राप्त करने का इच्छा रखे, मैं यहाँ पे हूँ, देखो मुझे अब। देखो, भगवान दिखा दी। क्या दिखा दी? अपना वो अद्भुत ऐश्वर्य, और जो है अपना भगवत स्वरूप दिखा दिए, नारायण का रूप और कृष्ण का रूप, दोनों का रूप दिखाते हैं। सेई क्षण देखे विप्रा परमाद्भुत, शंख चक्र गद पद्मा अष्टभुज रूपा, एक हस्ते नवनीत आर हस्ते खाया, आर दुई हस्ते प्रभु मुरली बजाया। श्रीवत्स कौस्तुभ वक्षे शोभे मणिहार, सर्वांगे देखे रत्न मयालंकार। नव गुंज बेड़ा सिक्खी पुच्छ शोभे सिरे, चंद्र मुखे अरुण अधर शोभा करे। उसी समय भगवान बोले, देखो तुम मेरा दर्शन प्राप्त करना चाहते थे ना, हियर आई एम, मैं यहाँ पे हूँ, देखो मुझे। तो उसी समय वो विप्र परम अद्भुत रूप को देखता है। भगवान अष्टभुज रूप का दर्शन कराए, जिसमें से चार भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं नारायण के रूप में, और बाकी चार भुजा में, दो भुजा में एक हाथ में माखन लिए हैं, है ना, और एक हाथ से खा रहे हैं। एक हाथ में माखन लिए, एक हाथ से खा रहे हैं, और बाकी छह हो गए, और दो और हाथ में मुरली बजा रहे हैं। कितना अद्भुत रूप का दर्शन किए। और देखा साथ में श्रीवत्स कौस्तुभ वक्ष शोभे मणि महार। श्रीवत्स का चिन्ह है, कौस्तुभ मणि है उनके वक्ष स्थल पे, छाती में शोभायमान है। और सर्व अंग देखे रत्नमय अलंकार, पूरे अंग अंग में रत्नमय अलंकार, अलंकार से सुसज्जित है। हाँ, उंगली में अंगूठी है, और कंगन पहने हैं, ब्रेसलेट पहने हैं, बाजूबंद है, कमर में करधनी है, पैर में नुपुर है। इस प्रकार से हर जगह
अलंकार से सुशोभित है। नवगुंज वेड़ा सीखी पुच्छा देखे। Then the two, all of his limbs were decorated with jeweled ornaments. His head was decorated with a garland of fresh gunja seeds. सिर में जो है पगड़ी है, जिसका मतलब यानी पुष्प का छोटे छोटे गुंजा सीड्स के जो है उसका गार्लैंड से सुसज्जित है उनका सिर। और साथ ही साथ में सिखिपुच, हाँ, पिकॉक फेदर, मोर पंख धारण किए हुए हैं। हिज मून लाइक फेस वॉज ब्यूटिफाइड बाय हिज रेड लिप्स। चंद्रमुख उनका सुंदर अरुण अधर से सुशोभित है। लाल लाल होंठ से उनका मुखमंडल सुशोभित है। द लॉर्ड स्माइल्ड एज ही रोल्ड हिज आईज। हाँ, भगवान स्माइल कर रहे हैं आंखें इधर उधर करते हुए। हिज वैजयंती फ्लावर गार्लैंड, वैजयंती फूलों की माला उनके गले में लटक रही है। और शार्क शार्प्ड इयरिंग स्वेड टू एंड फ्रो। जिस प्रकार से आंख हिला रहे हैं तो थोड़ा उनका मुखमंडल भी हिल रहा है, तो उससे उनके जो शार्क शेप्ड इयरिंग्स हैं, शार्क जो मछली होती है उस शेप में भगवान कुंडल पहने हुए हैं, तो आगे पीछे हिल डुल रहा है। एंड हिज लोटस फीट वर adorned by jeweled ankle bells, and all darkness was dissipated by the shining of his toenails. उनके चरण कमलों में ज्वेल्ड ज्वेलरी, जूल के साथ एंकल बेल्स, जो है पायल नुपुर पहने हुए हैं, वो बहुत सुंदर। और उनके चरण कमलों में जो नाखून है उसके प्रकाश से, या रात्रि का समय है, अर्धरात्रि के समय हो चुका था, लगभग 12-1 बज गए, तो उनके चरण कमलों के नख से जो प्रकाश निकल रहा है उससे पूरा रूम जो है डार्कनेस, अंधकार सब खत्म हो गया है। The Brahmana also saw the abode of Vrindavan filled with wonderful kadamba trees and the chirping of various birds. वो केवल भगवान का अकेले दर्शन नहीं किया ब्राह्मण, ब्राह्मण साथ ही साथ में पूरे वृंदावन धाम का दर्शन किया। एक ही स्थान पे एक स्तंभ, यह एक स्तंभ जगत कृष्ण, जैसे अर्जुन को भगवान पूरा एक ही स्थान पे पूरा ब्रह्मांड दर्शन करा है ना, विराट रूप। तो यहाँ पे विराट रूप नहीं, यहाँ पे तो पूरा वृंदावन धाम का दर्शन करा रहे हैं भगवान। और कदम्बा ट्री, कदम्ब के वृक्ष दिख रहे हैं बहुत सारे, और उसके ऊपर बहुत सारे पशु पक्षी चहचहा रहे हैं, ये आवाज भी सुनाई दे रही है उसको। एंड साथ ही साथ में ही सॉ कावर्ड बॉयज एंड गर्ल्स इन ऑल डायरेक्शंस, चारों तरफ बहुत सारे ग्वाला एंड ग्वालियन हैं। इंडीड वॉट एवर ही हैड मेडिटेटेड ऑन ही सॉ मैनिफेस्ट बिफोर हिम। जिसका भी वो ध्यान करता था निरंतर, जिस वृंदावन धाम का, भगवान के जिन लीलाओं का, भगवान का जिस रूप का, उनके सखा का, गोपियों का दर्शन ध्यान करता था, वो सब के सब उसके आंख के सामने अभी प्रकट हो गया वास्तविक रूप में। हाँ, ये दर्शन भगवान अद्भुत दर्शन प्रदान करते हैं। नव गुंज बेड़ा सीखी पुच्छ शोभे सिरे, चंद्र मुखे अरुणधर शोभा करे। हासिया डोलाए दुई नयन कमल, वैजयंती माला डोले मकर कुंडला। चरणारविंदे शोभे श्रीरत्नानुपुर, नखमणि किरणती मेरगेल दूरा। अपूर्व कदम्ब वृक्षा देखे से ही खाने, वृंदावन देखना करे पक्षी गाने। गोप गोपी गाभी गणा चतुर्दिके देखे, यहाँ ध्यान करताई देखे परते के। सो देख लिया ये सब वंडरफुल दर्शन। हाँ, बहुत सुंदर तात्पर्य लिख रहे हैं श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। श्री गौर सुंदर told the mendicant Brahman that he was non-different from his worshipable Lord, and then he displayed his four-armed form of Narayana, holding conch, his club, and lotus. The Brahman saw the Lord holding butter in one hand and eating it with another hand, and he was playing a flute on the two other hands. This amazing combination was found in that form. The Lord first held the conch, his club, and lotus in his four hands, and later with those four hands, the Lord displayed two of Brajenandan's pastimes with two hands each.
Eating butter and playing flute were not manifested in his Mathura Dwarka pastimes, and Krishna does not manifest a four-round form while playing the flute in his Gokul pastimes. The display of opulence in the Lord's pastimes of simultaneously eating butter and playing the flute is not very attractive for the residents of Braja. Otherwise, in the awe and reverence service of Sampradaya, in which deity worship is prominent, seeing the four-round form of Narayana is inevitable. The mood of reverence mixed with grandeur is present in the worship of Krishna, but in the blissful realm of Vrindavan, where sweetness is prominent, Krishna's four arms are not manifest, for he accepts the service of Brajvasis in only his two-handed form. The mark of Sivas and the caustic gem adorn the chest of this four-handed form of the Lord. A jeweled necklace encircled his neck, and other jeweled ornaments decorated his other limbs. The Lord's head was decorated with a peacock feather and a garland of newly grown gunja seeds. The Lord's red lips increased the beauty of his moon-like face. The rolling eyes on the smiling face of the Lord resemble lotus petals extending to his ears. From this description, it is understood that the sweetness was more prominently manifest than opulence. Again, fish-shaped earrings and Vaijayanti flower garland were seen in both forms. The lotus feet of Krishna were decorated with jeweled ankle bells, and the effulgence of his toenails destroyed the darkness of ignorance and illuminated all directions. The Brahmana also saw wonderful kadamba trees throughout Vrindavan. He heard the singing of birds in the forest of Braja, and he saw Surabhi cows and cowherd boys with the cowherd men who were engaged in tending the cows. The mendicant Brahmana saw each of the Lord's forms that he had meditated on during his worship. The word parateke means directly or each one. इस प्रकार से वो जो ब्राह्मण है भगवान का ऐश्वर्यमय रूप का पहले दर्शन करता है नारायण के रूप में, शंख चक्र गदा पद्म। उसके पश्चात भगवान उन्हीं चार हाथों में फिर दो हाथ में बटर लेते हैं और दो हाथ में मुरली बजाते हैं। ये जो है दिस अमेजिंग कॉम्बिनेशन वाज फाउंड इन दैट फॉर्म। ये अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। मथुरा द्वारका के लीलाओं में भगवान अपने चतुर्भुज को प्रकाशित कर सकते हैं, लेकिन ब्रज के जो लीला होते हैं उसमें भगवान कभी भी अपने चतुर्भुज को प्रकट नहीं करते, केवल दो भुजा में ही रहते हैं। अपने सभी भक्तों से, ब्रज के सभी भक्तों से भगवान जो पूजा स्वीकार करते हैं, सेवा स्वीकार करते हैं, दो हाथों में ही स्वीकार करते हैं, और वही सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है ब्रजवासियों को। इस प्रकार से भगवान की सुंदरता का भी इसमें वर्णन किया गया है। अपूर्व ऐश्वर्य देखी सुकृति ब्राह्मण आनंदे मूर्छित हैया पडिल तखाना करुणा समुद्र प्रभु श्री गौर सुंदर श्रीहस्त दीलिनतान अंगेरा उपारा। इस तरह से जो अपूर्व ऐश्वर्य को देख करके, सीइंग द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑपुलेंस, बहुत ही अपूर्व और अद्भुत ऐश्वर्य को जब वो पुण्यवान सुकृति ब्राह्मण देखा, तो देखते ही आनंद से भाव विभोर होकर के मूर्छित होकर गिर जाता है इमीडिएटली। इतना दिव्य आनंद उसको प्राप्त होता है कि उसके भाव को संभाल नहीं पाता है, और अष्टसात्विक विकार ऐसे उत्पन्न होता है कि वो मूर्छित ही हो जाना पड़ जाता है उसको। दैट इज अल्टीमेट, मूर्छित हो जाता है। और फिर करुणा समुद्र प्रभु श्री गौर सुंदर, भगवान गौर सुंदर जो करुणा के सागर हैं, अपने हाथों को श्रीहस्त दिलेना तान अंगेरा ऊपर उस ब्राह्मण के शरीर में अपने हाथ को स्पर्श कराते हैं। स्पर्श पाते ही श्रीहस्त पर से विप्रा पाइल चेतना आनंदे हईल चढ़ा न स्फुरे वचन पुनः पुनः मूर्छा विप्रा जाया भूमि तले पुनः उठे पुनः पड़े महाकुतूहले। बाय द टच ऑफ द लॉर्ड, भगवान के श्रीहस्त का जैसे स्पर्श वो विप्र पाया, तो स्पर्श पाते हुए चेतना आ गई उसका वापस से, और आनंद हाइला जड़ न स्फुरे वचन, और इतना अद्भुत आनंद में उसको मिल रहा है। अभी केवल देखा मात्र था, तो देखने मात्र से इतना आनंद था, भाव में था कि मूर्छित होकर गिर पड़ा।
अब भगवान दिखाने के बाद, दर्शन रूप का दिखाए, अब साथ में स्पर्श भी कर दिए। भगवान का स्पर्श पा करके तो तुरंत चेतना को प्राप्त करता है, लेकिन आनंदे हिल जड़, आनंद के कारण वो जड़ हो जाता है, इनर्ट हो जाता है। जैसे पत्थर की मूर्ति हो जाती है वैसा हो जाता है, और कुछ भी बोल नहीं पा रहा है। बोलना तो चाहता है, गुणगान तो करना चाहता है, लेकिन आनंद इतना ज्यादा है कि कुछ बोल नहीं पा रहा है। ड्यू टू सीइंग द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, द ब्राह्मण लॉस्ट ऑल एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस एंड वाज अनेबल टू स्पीक आउट ऑफ एक्सटेसी। भौतिक जगत में इसका थोड़ा सा अंश रंच मात्र कोई एक्सपीरियंस करता है। मान लीजिए कोई कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी का फैन है, और अचानक से वो बैठा है और उसका सेलिब्रिटी सामने से आ जाए, बोले हाय, अगर ऐसे हाय करके बोल दे और उसका हैंड शेक कर दे, तो उसका क्या हो जाएगा? वो पूरी तरह से अचंभित हो जाएगा, वो पत्थर की मूर्ति बन जाएगा। अरे, मैं सपने तो नहीं देख रहा हूँ कहीं, ये मेरा सेलिब्रिटी, वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटी मेरे से आके बात कर रहा है। हाँ, कैसा लगेगा ना? तो उसका कई लाखों गुना ज्यादा वो ब्राह्मण को फील हो रहा है कि जिन भगवान का मैं अभी तक ध्यान करता था, भजन करता था, जिनके लिए मैंने पूरा जीवन सेक्रीफाइस कर दिया, केवल एक जीवन नहीं, ऐसे हजारों हजारों जीवन जो है सेक्रीफाइस करते करते सेवा किया था ब्राह्मण, भगवान बताएंगे आगे चल। तो वो भगवान साक्षात सामने खड़े, हाँ, पूरा रूप दर्शन कर रहा है, और उसको स्पर्श भी कर दिए, तो उसका तो क्या होगा? उसका तो गया वो पूरी तरीके से स्तब्ध हो गया, अद्भुत आनंद को महसूस कर रहा है। सो पुनः पुनः मूर्छा विप्रा, और बार बार जो है मूर्छित हो रहा है, बार बार मूर्छित हो रहा है, उठ रहा है, मूर्छित हो रहा है, उठ रहा है, संभाल नहीं पा रहा अपने आप में। एंड देन गॉट अप इन ग्रेट जुबिलेशन। द वर्ड महाकुतूहल मीन्स ड्यू टू एक्सटेटिक लविंग एक्सचेंजेस, बहुत ज्यादा भावपूर्वक जो प्रेम का ये आदान प्रदान हो रहा है, इसके कारण वो बार बार मूर्छित हो रहा है, गिर रहा है। और क्या लक्षण प्रकट हो रहे हैं उसके शरीर में? कंप स्वेद पुलके शरीर स्थिर नहे, नयनेर जल जेना गंगा नदी बहे, क्षण के धरिया विप्र प्रभुर चरण, करिते लागिला उच्च रवेते क्रंदान। His body shivered and perspired and his hairs stood on end. उसका शरीर पूरी तरीके से कांप रहा है, रोमांच कंपा, अश्रु तरंग भाजो, पसीने छूट रहे हैं, और शरीर, पूरे शरीर में बाल जो है खड़े हो गए हैं, और उसके आंखों से अश्रु धारा ऐसे बह रही है जैसे कि गंगा नदी बहती है, ऐसा। और इतना ही नहीं, इतना अद्भुत आनंद में है। द ब्राह्मण देन कॉट होल्ड ऑफ द लॉर्ड्स लोटस फीट, भगवान के चरण कमलों को पकड़ लिया, और पकड़ के जोर जोर से, उसको बोलते हैं ना, फूट फूट करके रो रहा है। फूट फूट करके रो रहा है भगवान के चरण कमलों को पकड़ के, और पूरा रोमांचित है शरीर, पसीना छूट रहा है, कंपकपी हो रही है, और वाणी गदगद हो चुकी है, आंख से गंगा जमुना की तरह, धारा धारा की तरह अश्रुधारा बह रही है, और दोनों चरणों को पकड़ करके वो फुट फुट कर रोते जा रहा है बस। हाँ, क्योंकि इतने इतने करोड़ों करोड़ों जन्मों के पश्चात जो है भगवत प्राप्ति किया है। भगवान अपने फुल फ्लेश फॉर्म में है, भगवान श्याम सुंदर के रूप में खड़े हैं, और वृंदावन धाम भी पूरा दिखा दिए उसको, सारे ग्वाल बाल सखा गोपियां सबका दर्शन कर रहे हैं। तो ये अद्भुत दृश्य देख करके पूरी तरह से वो दिव्य आनंद में है। देखिया विप्रेरा आरती, श्री गौर सुंदर, हासिया विप्रेरे किछु करिला उत्तर। प्रभु बोले सुना सुना, आए विप्रवर, अनेक जन मेरा तुम्ही आमार किंकर। भगवान, जो बहुत ही सुंदर स्माइलिंग फेस है, हाँ, अरुण अधर, चंद्रमुख, चंद्रमुख में कमल नयन हैं, और लाल लाल होंठ हैं, और स्माइलिंग फेस हैं, मर्सीफुल ग्लैंस से देख रहे हैं उसको, और अपने हस्त कमल से स्पर्श कर रहे हैं उसको। हाँ, और हंसते हुए भगवान विप्र को बोल रहे हैं, स्माइल करते, दया के भाव से स्माइल करते हुए भगवान विप्र को, उस ब्राह्मण श्रेष्ठ को बोल रहे हैं, जो कि विप्रेरा आरती, देखिए विप्रेरा आरती श्री गौर सुंदर,
सीइंग द ब्राह्मणस ह्यूमिलिटी, इस प्रकार की दैन्यता को देख करके भगवान उसको स्माइल करते हुए इस प्रकार से एड्रेस करते हैं। भगवान बोलते हैं, सुना सुना है विप्रवर, प्लीज लिसन, हे विप्र ब्राह्मण, सुनो सुनो मुझे सुनो। अनेक जन्मेर तुम्ही हमारा किंकर, अनेकों अनेकों जन्मों से आप मेरा दास बने हो, यानी अनेकों अनेकों जन्मों से आप क्या करते आए हो, सब कुछ सेक्रीफाइस करके इसको अनजॉइन किया है। मैं अभी आपसे प्रसन्न हो गया, है ना, इसलिए तुम्हें दिले दर्शन, आमी दिले दर्शन, मैंने आपको दर्शन दे दिया है। अब खत्म, अब आपका सब भौतिक जगत सब खत्म, अब आप मेरे नित्य सनातन दास हो। भगवान यहाँ पे कंफर्म कर दिए। हाँ, आगे कथा कल भगवान बहुत कुछ बोलेंगे, कल हम लोग सुनेंगे इसको ध्यान से। तो ये हमको प्रेरणा प्रेरित करना चाहिए, कथा सुनने से हमारा हृदय शुद्ध होता है। एक तो ये चीज है, और दूसरा हमारे हृदय में इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए कि अगर किसी का दर्शन इस संसार में प्राप्त करना है, किसी का स्पर्श प्राप्त करना है, किसी के बारे में सुनना है, या किसी के साथ संबंध हमको प्राप्त करना है वापस, तो परम भगवान कृष्ण होने चाहिए। चाहे उनको उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए, उनके चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करने के लिए हमको हजारों हजारों जन्म आना पड़ेगा, हजारों हजारों जन्म भी हम पूरी तरीके से भगवान कृष्ण को समर्पण करेंगे, और उनको ही एकमात्र हृदय में दर्शन, उनको एकमात्र दर्शन प्राप्त करने की हृदय में हमेशा लालसा रखेंगे। नो बडी एल्स, नथिंग एल्स, कोई माया को बिल्कुल नहीं। हाँ, समझ गया ना। जब इस प्रकार का डिटर्मिनेशन रखेंगे तो भगवान प्रसन्न होकर के, भगवान जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं ना, अनेक जन्मेर तुम हमारा किंकर, अनेकों अनेकों जन्म से आप मेरे दास बने हो, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, और अब मैं आपको फुल फ्लैश फॉर्म में स्वीकार करता हूँ। तो दैट इज द सक्सेस, परफेक्शनल स्टेज, यही परम सिद्धि है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस, एनी क्वेश्चन?